नमस्कार। तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय 2027। तो हम करने जा रहे हैं पहला सवाल। 6.082 में जोड़ना है 60.82 में जोड़ना है 608.2 और फिर उसको घटाना है 0.6082 से। तो हमें इसको सरल करना है, तो हम इस सवाल को करेंगे। तो हमारे पास लिखा है 6.082 और फिर है 60.82, फिर है हमारे पास 608.2। तो पहले जोड़ लेते हैं 1 2 3, इनको हमें जोड़ना है तो इन तीनों को जोड़ ले रहे हैं, फिर उसके बाद इसको अपन घटा देंगे। तो ये जो दशमलव का जो पॉइंट है ये एक ही लाइन में होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे 1 2 3 दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर 2 अंक है 1 2, तो हमें यहाँ पे 3 अंक करने के लिए 0 रख देंगे। यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे 3 करने के लिए 2 0 रख देंगे। इसके बाद हम इसे आसानी से जोड़ लेंगे। तो 2 का हो जाएगा 2, 8 और 2 10 हो जाना है, 1 हासिल में आ जाएगा। 8 और 2 10 और 1 हो जाना है 11, 1 हासिल का यहाँ लग जाएगा। अब 6 और 1 7 और 8 और 7 हो जाना है 15, हासिल का 1 आ जाएगा। 6 और 1 हो जाना है 7 और यहाँ पर 6, तो ये जोड़ने पर आ गया। अब इसमें से हमारे लिए घटाना है 0.6082, इसको हमें घटाना है। अब जैसे कि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, यहाँ पर 1 2 3 4 अंक है, तो 4 अंक करने के लिए यहाँ पे हम एक 0 रख देंगे। अब हमें इसको घटाना है, तो 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो यहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाना है 10, 10 में से 2 गए तो 8, 1 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ से ले लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 10। तो अब यहाँ से ये 10 का ये बचेगा 9 और यहाँ आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 गए तो 3 और यहाँ पर 9 आ जाएगा। 0 में से 6 जाना नहीं है, तो यहाँ 5 हो जाएगा 4 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 10 में से 6 गए तो 4, ये बचा 4 7 6, तो 674.4938 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दूसरे प्रश्न की बात करें तो 0.1 गुणा करना है, फिर से 0.1 गुणा करना है 0.1, ये किसके बराबर है ये हमें बताना है। तो ये सवाल आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जब भी हमारे लिए गिनना होता है कि दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ पे भी 1 अंक है और यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव के बाद टोटल हो गए 3 अंक। ये गुणा करते हैं तब ये ऐसा करते हैं, तो दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, टोटल हो गए 3। अब हम इनका गुणा करेंगे, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, फिर 1 आ गया, फिर इस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1, तो हमारा उत्तर आ गया 1। लेकिन हमें 3 अंक चाहिए, तो 1 अंक तो जी हो गया, दूसरा हम 0 लगा देंगे, आगे ही लगाना है, और फिर एक और 3 अंक बनाने के लिए एक और 0 लगा दिया और फिर दशमलव लगा देंगे, तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा 0.001, क्योंकि 1 के पहले जो 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब हमें 999 और ये अपॉन में है 1000 का दशमलव रूप बताना है, दशमलव रूप बताना है। तो जैसे कि 999 है, इसके अपॉन में 1000 है, इसको दशमलव में बदलना है, बहुत ही आसान है हमारे लिए। नीचे देखना है कितने 0 है, 1 2 3 0 है, तो हमारे लिए यहाँ से पीछे से हम गिनेंगे तो 3 अंक बाद हमें दशमलव रखना है, 3 0 3 अंक बाद, ये सिंपल है। तो 1 2 3 अंक बाद हमने ये दशमलव यहाँ रख दिया पीछे से, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 0.999। अब चौथे प्रश्न की बात करें, चौथा प्रश्न हमारे पास है 0.238, इसका हमें भिन्न रूप बताना है। तो ये अभी दशमलव भिन्न है, तो इसको जब ये दशमलव को हम हटाते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 अंक है, तो 3 अंक नीचे आ जाना है, 1 आगे लिखा जाएगा। अब ये क्या बचा, ऊपर 238 बचा और नीचे बचा 1000। हमें इसको अब कट करना है, इसको अब सरलतर रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 एकम हो जाना है 2,
फिर यहाँ पे भी 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 इनाम 18 हो जाना है, और 1000 का आधा क्या हो जाना है 500, क्योंकि 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और 0 0, तो 119 बटे में आ जाना है 500। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ 5वां प्रश्न पूछा है एक संपूर्ण कोण बराबर होता है। तो जैसे कि ये घड़ी है, घड़ी में ये आधा भाग, ये आधा भाग, लेकिन पूछा है पूरा संपूर्ण, यानी होता है पूरा। तो पूरा पूरा जो कोण है वो किसके बराबर होता है? तो ये जो घड़ी है अगर इसको पूरा घुमा देंगे तो ये 360 डिग्री घूम जाती है। तो ये हमारा सही आंसर है ना। अगर पूछते हैं हमसे कि समकोण यानी होता है एक जो घड़ी रहती है उसमें 4 समकोण बनते हैं और एक समकोण होता है 90 अंश का। तो 4 समकोण कितने अंश के हो जाना है 360। तो इन्होंने पूछा है पूरा कोण यानी संपूर्ण किसके बराबर होएगा? तो 360 अंश के बराबर होएगा।